हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रोफेसर S.K. हिरबार, उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज। और दोस्तों 20 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ और रेगुलर फैकल्टी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि 15 या 20 पेज लिख देने से RGPV के छात्र पास हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की भी और पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी कॉपियाँ चेक की हैं। हालांकि अब भोपाल जाना नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि किस तरीके से कॉपी चेक होती है और क्या लड़के 15 पेज लिख देंगे तो गारंटी से वो पास हो जाएंगे। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, सारी डिटेल आपको एक एक चीज़ दूंगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको डाली थी वो राजीव गांधी विश्वविद्यालय की नहीं थी। हाँ, लेकिन दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया है कि RGPV में काफ़ी विद्यार्थी हैं और लाखों कॉपियाँ रहती हैं, तो जो चेक करने का ट्रेंड वही रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों की जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो बिना देखे ही आपको मार्क्स देंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो एक कॉपी को चेक करने के लिए रेगुलर फैकल्टी को या जो गेस्ट फैकल्टी है या जो प्राइवेट कॉलेज के हैं, एक कॉपी चेक करने में 10 रुपये मिलते हैं। यदि रेगुलर फैकल्टी करती है तो इनकम टैक्स और वेलफेयर को हटा दें तो 7.5 रुपये मिलते हैं। और वैसे एक चीज़ और बताऊं, राजीव गांधी विश्वविद्यालय में 1 घंटे में 20 कॉपियां चेक करने का मापदंड रखा है स्टैंडर्ड। अगर आप खुद ही अगर उसको देखें 20 कॉपी यदि एक प्रोफेसर या लेक्चरर या गेस्ट फैकल्टी चेक करता है तो एक कॉपी पे 3 मिनट का टाइम मिलता है। यदि दोस्तों इससे कम करता है तो RGPV बोलता है कि आप ज़्यादा करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 3 मिनट और आप 3 घंटे का पेपर और 3 मिनट में टीचर चेक करता है। तो दोस्तों ये जस्टिफाई है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो पिछली वीडियो देखी थी आप उसको थोड़ा सा देख लें, फिर मैं आपको ये 15 पेज या 20 पेज जो लिख के आ रहे हैं विद्यार्थी, क्या वो पास होंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देखें, ये मैंने कल वीडियो डाला था। मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नहीं है, लेकिन दोस्तों इसी तरीके का वैल्यूएशन सेंटर होता है जहाँ पे काफ़ी टीचर बैठते हैं और कॉपियाँ इसी तरीके से चेक होती हैं। लेकिन दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय का हो या अन्य यूनिवर्सिटी का हो, अन्य कॉलेज का हो, तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी टीचर चेक करता है कॉपी तो जो फर्स्ट पेज है उसको सरसरी निगाह से देखता है। यदि दोस्तों आपने सही से उत्तर नहीं लिखा है पहले क्वेश्चन का तो ये मान के चलिए आपको दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन जितने आपने अटैम्प्ट किए हैं आपको लगातार नंबर कम होते चले जाएंगे और इवन आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों ये कोई मापदंड नहीं होता है। और अब ये मापदंड क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आपने मैथमेटिक्स का पेपर किया है, आपने उसमें 20 पेज भर दिए हों, 25 भर दिए हों, सप्लीमेंट्री लगा दी हो, यदि दोस्तों अगर आपने सही से उसका सॉल्यूशन नहीं किया है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो भी फैकल्टी रहती है वो पहले ही क्वेश्चन से पहचान लेती है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मतलब आंख बंद करके आपको नंबर देती चली जाएगी। तो इसी तरीके से फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आपने मैथमेटिक्स के 15 पेज भरे हैं और सॉल्यूशन आपने सही से नहीं किया है, क्योंकि जब वो प्रोफेसर पहला क्वेश्चन का आंसर देखता है, पूरे स्टेप देखता है, एक निगाह में 2 या 3 सेकंड में पता चल जाता है विद्यार्थी ने सही लिखा या फार्मूले सही यूज़ किए या गलत किए हैं। वहीं से दोस्तों आपकी कॉपी का आप दिशा और दशा तय हो जाती है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। तो दोस्तों आप ये मान के चलें कि यदि आपने फिजिक्स में जैसे आपने न्यूटन्स लॉ है उसमें कोई निबंध नहीं लिखना होता है, एक निगाह में पता चल जाता है कि न्यूटन्स लॉ
क्या होते हैं, या फिर कोई भी केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, वो भी एक निगाह में देखने से 2-3 सेकंड में पता चल जाता है दोस्तों कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने 15 पेज लिख देने से या 20 या 24 पेज लिख देने से, जो कि मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, यहाँ आप दोस्त गलत फहमी में ना रहें। यदि आपने गलत लिखे हैं, फार्मूले गलत बनाए हैं, लॉ गलत लिखा है, तो आप ये मान के चलें कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जो भी प्रोफेसर हैं वो आपको पास नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो वक्त कम रहता है कॉपी में देने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो बनाई हैं कि आप सबसे पहले जो भी आपको सही से आंसर आता है तो उसका आप सही से जवाब दें। उसमें आपको फार्मूले का सही यूज़ करना है, डायग्राम का करना है, कोई टेबल है इस तरीके से, या आपको ग्राफ पेज के माध्यम से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एट ए ग्लांस एक निगाह में प्रोफेसर की नज़र में पड़ जाता है कि ये सही लिखा है इस स्टूडेंट ने। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, अब दोस्तों 15 पेज कौन से सब्जेक्ट में आप लिख देने से आप पास हो सकते हैं, उसमें भी दोस्तों आपको आसपास लिखना पड़ेगा। जैसे कि थ्योरेटिकल कुछ पेपर रहते हैं, हालांकि बहुत कम रहते हैं इंजीनियरिंग में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है या एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं अलग अलग ब्रांच में जहाँ पर आपको इसका एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन का आंसर सही लिखेंगे और दूसरे में थोड़ा आसपास लिख देंगे तो थोड़े वैल्यूटर नंबर कट करते हुए आपको लास्ट में अगर आपके 20-22 नंबर आ रहे हैं तो वो पास कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है दोस्तों कि आप 15 पेज लिख के आ रहे हैं तो आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, चाहे वो सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, आपने जो भी डायग्राम हैं वो गलत बनाए हैं, भले आपने अच्छा लिखा हो, तो फिर उसमें आपको पास होने की उम्मीद कम हो जाती है। तो दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय की भी जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, कॉपियाँ लगभग उसी ट्रेंड में चेक होती हैं और ये गोपनीय कार्य होता है, इसलिए इसकी वीडियो डालना नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो थी ये पुरानी वीडियो थी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत कमेंट किए हैं, लेकिन बस मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था कि इस तरीके से कॉपी चेक होती है। तो यहाँ दोस्तों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 15 पेज लिख देने से क्या हर एक छात्र पास हो जाएगा। तो इसका मैंने कारण बता दिया है। न्यूमेरिकल पोर्शन में यदि है तो आप 15 पेज भी लिख दिए, अगर सही से नहीं लिखे तो आपके पास होने की संभावना बहुत कम रहती है। 15 पेज उस सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं जो थ्योरेटिकल है और मतलब उसमें फार्मूले का उपयोग नहीं हो रहा है या फिर डायग्राम का उपयोग नहीं हो रहा है या टेबल या डेटा जो भी रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आपको इसका एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपको मेरी बात से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि डाउट क्लियर हो गया हो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।